चलिएगा हम आज बीए द्वितीय वर्ष के थर्ड सेम के ज्योग्राफी विषय के फर्स्ट लेसन पर बात करते हैं। मौसम तथा जलवायु। मौसम का अर्थ। मौसम और जलवायु अगर देखा जाए तो मौसम का संबंध जो होता है वो छोटे समय से होता है, जबकि जलवायु का संबंध है वो लंबे समय तक होता है। अतः मौसम को अगर वैसे हम देखें तो कहेंगे कि मौसम जो है कुछ दिनों कुछ घंटों के जो वायुमंडलीय दशाओं के योग को हम मौसम कहते हैं, और जलवायु है वो 30 से 35 वर्षों के मौसम के जो परिणाम है उनके स्वरूप में हम जलवायु को परिभाषित करते हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थ जाने पर थोड़ी अवधि जैसे कुछ घंटे, एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय दशाओं के योग को वहाँ का मौसम कहते हैं। इस पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। जी.टी. टिबार्था के अनुसार मौसम वायुमंडल की दशाओं, तापमान, वायुदाब, पवनों, आर्द्रता तथा वृष्टि का योग है जो समय के एक सकल अल्पकाल के लिए होता है। जैसे ही ये दशाएं बदलती हैं वैसे ही मौसम बदल जाता है। उदाहरणतः आज सुबह ठंड थी, दोपहर को बादल छाए थे, वह शाम का मौसम सुहावना था इत्यादि। H.J. क्रिचफील्ड ने मौसम का वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया है। अर्थात इस प्रकार हम अलग अलग परिभाषाएं देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक या दो परिभाषाएं याद कर सकते हैं, सभी याद करनी आवश्यक नहीं होती। मौसम के तत्व देखें तो मौसम के तत्व और दशाएं तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, मेघ आदि मौसम के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी एक तत्व में परिवर्तन आ जाए तो अन्य तत्व भी स्वयं बदलाव आने लगता है। कई बार मौसम का एक तत्व अन्य तत्व से अधिक महत्वपूर्ण होता है और उसी तत्व के आधार पर वहाँ मौसम का नाम दिया जाता है। मौसम के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो है, नंबर 1 है मेघाच्छादन, नंबर 2 है आर्द्र, नंबर 3 है उमस वाला, और नंबर 4 है तूफानी और खिला मौसम। जब मेघाच्छादन यानी कि जब किसी दिन आकाश में बादल छाए हुए हों और सूर्य दिखाई न दे रहा हो तो कहा जाता है कि मौसम मेघाच्छादन है। और अगर हम बात करें आर्द्र, वर्षा वाले दिन जब वायु में आर्द्रता सामान्य से अधिक होती है तो कहा जाता है कि मौसम आर्द्र है। उमस वाला, जब वायु में आर्द्रता सामान्य से अधिक हो तो सूर्य भी तेजी से चमक रहा हो तो कहा जाता है कि मौसम उमस वाला है। तूफानी, जिस दिन तेज वायु चल रही हो तो कहा जाता है कि मौसम तूफानी है। खिला मौसम, जब आकाश में बादल न हो और धूप खिली हुई हो तो कहा जाता है कि मौसम धूपयुक्त या खिला हुआ है। अर्थात जलवायु का अर्थ। जलवायु किसी स्थान को पर्याप्त लंबे समय की ली गई मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप है। ओएड ने भी कहा है कि जलवायु लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं की विशेषताओं के बार बार किए गए निरीक्षण से निकाले गए निष्कर्षों से संबंधित होती है। ऑस्टिन मिलर ने 35 वर्षों की न्यूनतम अवधि को किसी जलवायु की प्रकृति निश्चित करने वाला लंबा समय माना है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान यानी कि WMO जलवायु के आंकड़ों के संग्रह के लिए 31 वर्षों की अवधि प्रमाणिक मानता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स जो हम देखेंगे ये संबंधित है, जैसे कि भारतीय मौसम विज्ञान का गठन 1875 में हुआ। मेघाच्छादन यानी कि माफ़ कीजिएगा, मुख्यालय जो है इसका भारतीय मौसम नई दिल्ली में है। महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा है और सबसे पहले ये शिमला में था, फिर 1928 में पुणे में था और उसके बाद अब दिल्ली में है। मौसम विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान जो है वो 23 मार्च 1950 को पहली बार मनाया गया और जब से नियमित रूप से मनाया जाता है। और इस प्रकार और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान का जो संग्रहालय है वो स्विट्जरलैंड में है। आगे हम बात करेंगे जलवायु की। तो जलवायु का संबंध देखा जाए तो ये कुछ डिफरेंस हैं जलवायु और मौसम के अंदर, उनको हम देखेंगे कि मौसम तथा जलवायु यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट, इनमें अंतर स्पर्श करना कई बार आ जाता है पेपर में, तो आप कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। मौसम किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशाओं को कहते हैं। मौसम अलग अवधि अर्थात दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। मौसम में विभिन्न मौसमी तत्वों जैसे सौर विकिरण, वायु का तापमान, वायु भार, हवाएं, आर्द्रता, वर्षण तथा मेघों की मात्रा कुल योग होता है। मौसम के अध्ययन वातावरण की दशाओं में वार्षिक परिवर्तन का अध्ययन नहीं किया जाता।
मौसम सामान्यतः छोटे क्षेत्रों से संबंधित होता है। मौसम अस्थायी होता है जो अक्सर बदलता रहता है। और जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु किसी स्थान की पर्याप्त लंबे समय में ली गई मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप है। जलवायु में 30 से 35 वर्षों की अवधि सम्मिलित की जाती है। जलवायु में मौसम में औसत मौसम दशाओं से विचलन, चरम दशाओं तथा दी गई मौसमी दशाओं के प्रभावों की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। जलवायु में वार्षिक परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक होता है। जलवायु का अध्ययन अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों के संदर्भ में किया जाता है। जलवायु लंबे समय तक स्थायी होती है। अगले हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि मौसम की जलवायु के तत्व।